It's full, it's down the ground, it'll be at least one. Saini, he's got an injury with the groin. It goes as far as the fence. India, incredible. Rishabh Pant is the star. India win the test. They win the series. And they win the hearts and minds of cricket fans all around the world. Rishabh Pant, you deserve that smile. Mohammad Siraj, you do too. A wonderful moment for Team India. न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। गाबा में जिस तरीके से क्रिकेट खेली गई, भारतीय टीम ने एक ऐसा कारनामा किया जिसको हम शायद ही भूल पाएँ। हमारे साथ यहाँ पर दो बड़े क्रिकेट के एक्सपर्ट मौजूद हैं। महाराजा पुष्पराज सिंह जी हैं, आप बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट की बारीकियों को काफ़ी गंभीरता से समझते हैं। साथ में हमारे साथ शकील हैं। अपने आप में भी रीवा में जो क्रिकेट बढ़ी है उसके एक ये जन्मदाता भी कहे जा सकते हैं। फिलहाल बात गाबा की। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं उस प्रदर्शन को एक बहुत अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ 60% लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई ख़ास अनुभव नहीं रख रहे थे, एक बड़ी टीम, एक टीम जो चिढ़ा भी देती है, अंदर भी चिढ़ा देती है, बाहर प्रेसेस में चिढ़ा देती है, बहुत सारी चीज़ें आई। कभी कहा गया कि आप वहाँ स्पॉटेड हुए रेस्टोरेंट में, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ बात करी गई। तो मेंटल प्रेशर से भी वो क्रिकेट खेलती है ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखा जाए। उसके बाद उनका होम ग्राउंड, उनकी पूरी अच्छे से अच्छे जितने बॉलर्स थे वो बॉलर पैक टीम थी, और उसके सामने इस प्रकार से जीतना, इस प्रकार से मैच को बदल देना। इसी मैच को अगर आप भी उतने ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, अगर वो चाहते तो ड्रॉ के लिए भी ले जा सकते थे, शायद ड्रॉ हो भी जाता, लेकिन ड्रॉ ना करके एक एग्रेसिव मोड में आकर जीतने की बात जो करी गई, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी बात थी। जीतने की बात की गई, एग्रेसिव मोड पे बात की गई। शकील जी, मैं सर अभी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। शकील जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, आप क्रिकेट बच्चों को खिलाते हैं, जिस तरीके से भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे की बात की जाए तो जो मेरी जानकारी है, मिस्टर वॉल कहे जाने वाले द्रविड़ की नर्सरी से वो निकल के आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि रहाणे में वही पेशेंस जो द्रविड़ में भी था? निश्चित ये बात सही है कि रहाणे में भी वही पेशेंस है जो राहुल द्रविड़ में पाया जाता था। और हम जब रहाणे की टीम में वापसी हुई है तो मुझे राहुल द्रविड़ की एक कॉपी के रूप में ही मैं उनको देखता हूँ। और वो चीज़ निश्चित, ये मेहनत का गेम था। पूरी टीम ने जो नए युवाओं को मौका दिया, सेलेक्टर्स ने भरोसा किया, उस पर पूरी खरी उतरी और इतनी बड़ी उपलब्धि कि हम T20 के एक्सपर्ट भी, ऋषभ पंत, जहाँ ज़रूरत थी हमें तेज़ रनों की, वहाँ पे हम अच्छा स्कोर करके मैच जीता है। और कोच का भरोसा, टीम का भरोसा, सब जीता भारतीय खिलाड़ियों ने, हालांकि सारे खिलाड़ी नहीं थे। सर, मेरा एक बड़ा सवाल ऐसा है, एक गंभीर सवाल, जिस तरीके से भारतीय तेज गेंदबाजों की बात की जाए, सारे तेज गेंदबाज जो आपके टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, एक भी मैच में नहीं थे। तो क्या आपको लगता है उनकी सीट खतरे में, या आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं, मैं सीट खतरे में तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे पास एक विकल्प और आ गया। जिस प्रकार से बॉलिंग करी गई, शार्दुल ने, इन लोगों ने बॉलिंग करी, लेकिन उसके पहले मैं एक और बात कहूँगा जो आपने शकील जी से और हमसे पूछी, रहाणे के बारे में। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैं नागपुर गया था, राज सिंह डूंगरपुर एकेडमी में। रोमी भिंडर साहब, जो राजस्थान रॉयल के सिलेक्टर भी थे IPL में, उन्होंने मुझे उस रूम में ठहरवाया जिसमें मेन पोस्टर रहाणे जी का था। मैंने पूछा, मैं कि ये लड़का कौन है? तो उन्होंने कहा कि याद रखिएगा कि ये लड़का एक दिन इंडिया का एक बहुत होनहार बच्चा निकलेगा और शायद कैप्टन भी बनेगा। रहाणे से फिर वापस तेज गेंदबाजों की ओर। जी, मेरा सवाल आपने अधूरा छोड़ दिया। मेरा सीधा सा एक सिंपल सा सवाल ये है कि जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग की, उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद भी इनको बाहर बैठना पड़ेगा? नहीं, बाहर तो नहीं बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनका स्थान उन्होंने अपना बना के दिखा दिया, ये बात तो पक्की हो गई।
लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि अभी हमारे जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं किसी कारण से जो बाहर हैं, कुछ मैं इंजरी तभी के की बात कर कारण, रहा हूँ जब उनकी वापसी होगी। जब उनकी वापसी होगी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को इस तरफ देखना पड़ेगा और इनमें से एक को विकेट के अनुसार, पिच के अनुसार, उस पिच के कैरेक्टर के अनुसार उनको चांस देना ही पड़ेगा। सेलेक्टर्स का काम बढ़ा दिया इन नए खिलाड़ियों ने। शकील जी, दूसरी पारी की बात की जाए, अगर पुरानी बात की जाए तो 37 पूरी टीम बाहर, दूसरी पारी की अगर बात की जाए तो टेलेंडर्स ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, माना जाता था अभी तक जडेजा ही ऑलराउंडर थे, तो क्या आपको लगता है कि ऑलराउंडर की कमी भी भारतीय टीम में पूरी हो रही है? निश्चित पहले और अब में बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि अब ऑलराउंडर टीम हो चुकी है और बैटिंग पहले होता था कि 5 या 6 विकेट के बाद हमारे रिज़ल्ट आ जाता था। आज हम लास्ट तक जा रहे हैं क्योंकि सब मेहनत करके आ रहे हैं पूरे, और युवाओं पे जो भरोसा दिया है तो वो निश्चित रूप से, जैसे कि अभी आदरणीय महाराज साहब ने बोला कि इनकी जगह पक्की हुई है और जो हमारे अच्छे बॉलर जो अभी रेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा कंपटीशन और फिटनेस के साथ वापसी करेंगे वो, तो सेलेक्टर्स के लिए थोड़ा सा और बढ़ गई है। खतरे की घंटी बज गई सेलेक्टर्स के ऊपर। सर, एक अंतिम सवाल, इसको आप ये मान सकते हैं, विराट कोहली की टीम में वापसी होगी, ये तो तय है। एक नए कप्तान को भी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया पर जीतते हुए एक असंभव सा कारनामा किया है, तो दोनों की कप्तानी में आप क्या अंतर पाते हैं? विराट की जो कप्तानी हम लोगों ने देखी है, उनको आप तब से देखिए जब वो अंडर 19 के कैप्टन थे, ओवर एग्रेसिव रही है। और रहाणे की एक बार की जो कप्तानी है, जैसे अभी शकील जी ने कहा कि जैसे गुरु वैसे शिष्य, वॉल जैसे गुरु, कोल्ड नर्व्स, तो ये अपनी नर्व्स को बहुत कूल रखते हैं। वॉल जैसे इस पूरे टूर्नामेंट में ये बिल्कुल 5 डे का मैच खेल के आए जैसे राहुल जी खेलते थे, तो एक प्रकार की कप्तानी में एक बदलाव है और एक नई हवा दे रहे हैं वो। जैसे आपने कहा कि बॉलर्स भी खतरे में हैं, कप्तान भी खतरे में है। कप्तान भी खतरे में। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, बॉलरों को लेके, खास करते स्पिनर्स को लेके अगर बात की जाए तो अश्विन, जडेजा, चहल के बाद अब वाशिंगटन, तो क्या आपको क्या लगता है अगर जब भी एक स्पिनर की बात आएगी तो क्या फिर आप किसको चुनोगे अगर आप कप्तान होते? निश्चित रूप से जो अभी परफॉर्मेंस प्लेयर्स ने दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इन्हीं को रखेंगे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे हैं और इतनी अच्छी टीम को उनके होम ग्राउंड में हरा के आ रहे हैं, तो अभी भरोसा जो सेलेक्टर्स भी करेंगे वो इन्हीं बॉलर्स पे करेंगे और भरोसा इन्हीं पर होगा जो इस टीम ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में आमतौर पर सोचा नहीं जा सकता था। माना यह जा रहा था कि हमारी टीम कमज़ोर है, हमारे प्रमुख खिलाड़ी सब के सब बाहर थे, उस पर यह कारनामा एक अपने आप में बड़ी बात है। क्रिकेट के बारे में हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए जी, आप जी बताइए। मुझे लगता है कि क्रिकेट के इतिहास में इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पर जो बाध्य हो जाएंगे, चाहे वो हम और आप हों, चाहे वो सिलेक्टर्स हों, चाहे वो कोच हों, चाहे वो कैप्टन हो, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग शायद कम से कम 4 दशक से नहीं हुई है। 4 दशक से नहीं हुई। मैं अपनी बात को समाप्त करूं उसके पहले अपने दर्शकों से वो चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो आमतौर पर सबने देखी भी होगी। अजिंक्य रहाणे ने जब नेथन नायल को 100वें टेस्ट पर अपनी टीम की जर्सी दी, उसके बाद वो भावुक भी हो गए थे। उससे झलकता है कि हमारी सोच, हमारी पूरी ताकत किस तरीके से, हम किस तरीके से एकजुट होकर सामने वाले को अपनी सोच से नीचे गिरा सकते हैं। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।